नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा साइकिल से के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। रावेरखेड़ी, जहां श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी की समाधि है, वहां से हम सुबह सुबह निकले और पहले ही एक शॉर्टकट रास्ता जो खेतों से जा रहा था वहां से आगे बढ़े। उसके बाद मिलता है सियाराम बाबा जी का आश्रम, जो नर्मदा मैया के एकदम किनारे ही है। सियाराम बाबा जी के बारे में लोग अलग अलग बात बताते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी उम्र 110 साल है, तो कुछ लोगों ने कहा कि 94 या 96 साल है। जब हमने उनको प्रत्यक्ष रूप से देख लिया तो हमें भी आश्चर्य हुआ। उनकी उम्र सचमुच 110 साल जितनी लग रही थी। जो हमने शॉर्टकट लिया था वो रास्ता खेतों से तो जा रहा था, लेकिन बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है। खेतों से जाते जाते बीच रास्ते में हमें एक आदमी ने पुकारा और कहा कि चाय तो पी के जाओ। यहाँ एक नर्मदेश्वर आश्रम परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ सदाव्रत दिया जाता है, ऐसा लिखा एक बोर्ड दिखा। सदाव्रत का मतलब है कि आपको खाना बनाने के लिए जो व्यवस्था चाहिए, चूल्हा वगैरह और सामग्री, वो सब दिया जाएगा। आप अपने पसंद से भोजन बना सकते हैं। तो हमें यहाँ चाय और बाल भोग दिया। बाल भोग मतलब है नाश्ता। उसके बाद हम पहुँच गए यहाँ के फेमस शिवलिंग आर्ट पे, जहाँ नर्मदा जी के पानी में जो पत्थर मिलते हैं उनको तराश कर और हाथ से ज़्यादातर वो कारीगरी की जाती है। यहाँ बनाया जाता है अलग अलग तरह के शिवलिंग, जो आप घर में पूजा पाठ के लिए ले जा सकते हो या फिर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। यहाँ अलग अलग साइज के अलग अलग वैरायटी के शिवलिंग है, और पत्थर का भी जो पैटर्न दिख रहा है वो नेचुरल ही है, बस उसे ग्राइंडिंग मशीन से पॉलिश करके चमचमाता हुआ बनाया है। यहाँ कुछ फॉरेनर्स लोगों ने भी विजिट किया है इस शॉप को। यहाँ के शिवलिंग आर्ट को श्री महाकाल शिवलिंग आर्ट, मतलब नर्मदेश्वर शिवलिंग के प्रथम निर्माता के नाम से जाना जाता है। ये शिवलिंग इस तरह से बोरी में भरकर उसके अंदर एक फोम का कुशन जैसा लेयर लगाकर, जैसे कि ये है, आपके घर तक ये पहुंचा सकते हैं। और यहाँ से मैंने सुना है कि कुछ शिवलिंग खास तरह के एक्सपोर्ट भी होते हैं। बीच रास्ते में दोनों तरफ हरे भरे खेत देखकर सुकून महसूस हुआ और आगे बढ़ने का हौसला भी। कुछ देर बाद डांबर का रास्ता खत्म हुआ और खेतों में ही कच्चा रास्ता शुरू हो गया, मिट्टी वाला, लेकिन नज़ारे खूबसूरत। सुनसान जगह, बीच में छोटे मोटे मंदिर, और हम सिर्फ दो साइकिल यात्री। और आखिरकार हमें सियाराम बाबा जी के दर्शन हो ही गए। उनके हाथ से प्रसादी भी ली और घाट पे नर्मदा मैया जी के दर्शन करने हम पहुंच गए। यहाँ का माहौल बहुत ही सुखदायक था। कुछ देर के लिए हमने यहाँ विश्राम किया, नर्मदा जी के तट पर बैठ गए। उसके बाद भी हमें रास्ता तो थोड़ा खराब ही मिल गया, क्योंकि रोड का काम चल रहा था और आगे लगभग 15 किलोमीटर तक
हमें पूरी तरह खराब ही रास्ता मिल गया। रास्ता खराब होने के कारण हम शालिवाहन थोड़ी देर से ही पहुँचे और उस शाम को 6 बजे ही भोजन प्रसादी की व्यवस्था शुरू हो गई थी। तो वहाँ के जो बाबा जी थे, उन्होंने जल्दी भोजन प्रसादी लेने को कहा और 1 घंटे में मतलब 7 बजे के आसपास नींद लेने चले गए। तो सुबह-सुबह ये मैं ब्लॉग कर पाया। तो ये है शालिवाहन का नज़ारा। यहाँ हमारी साइकिलें सुबह रेडी कर दी है। ये अर्जुन की साइकिल है और ये मेरी। तो सामने नर्मदा मैया जी का घाट है, वहाँ स्नान करके हम तैयार हो गए। सुबह का चाय मिला और ये 2 बाबा जी भी मिले थे जो कार से परिक्रमा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो 5 बार परिक्रमा कर चुके हैं, 1-2 बार पैदल और बाकी कार से। बहुत ठंड होने के कारण नर्मदा मैया जी के तट पर स्नान करना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब वो आदत सी बन गई है। तो ये है शालिवाहन का आश्रम। आगे भी हम निकले तो फिर से खेतों का रास्ता ही मिल गया, लेकिन नज़ारे कमाल के थे। एकदम सुकून सा महसूस हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नर्मदे हर।